अस्सलाम वालेकुम। पूल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं सेकंड ईयर एमबीबीएस से भी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जो न्यू यूएचएस की तरफ से मॉड्यूलर सिस्टम में अपडेट हुआ है सिलेबस, तो उसमें भी न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में से टॉपिक्स लिए गए हैं, मोस्टली टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। तो ये आप इस वीडियो में आप सेकंड ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उनका भी इसमें से टॉपिक है ये पूरा, उसके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये फर्स्ट ईयर मॉड्यूलर सिस्टम के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। इसमें स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, जिसमें प्यूरीन पैरामिडीन्स का पता हो, प्यूरीन्स में क्या क्या है, पैरामिडीन्स में क्या क्या है, इसमें इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके स्ट्रक्चर में क्यों क्या क्या दिखाया गया है, कि कौन कौन सी इसके अंदर बेसेस होती हैं, साइटोसिन होती है, थायामीन होती है। सारी डिटेल आपने अच्छे से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको न्यूक्लियोसाइड्स का पता हो कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन का पता हो। उसके बाद सिंथेसिस देखनी है, प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस क्या है, कि इसमें प्यूरीन जो है इसमें क्या क्या किस तरह से सिंथेसिस होती है। आपका ये मॉड्यूलर सिस्टम में भी वैसे सिलेबस अपडेट किया गया, और सेकेंड ईयर एमबीबीएस के लिहाज से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सिंथेसिस आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये आपकी कंप्लीट आगे। अगर आप इसकी सबसे पहले स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, बायोकेमिस्ट्री के जो भी मेटाबॉलिज्म है, अगर आप उसके उसका जो स्केच डायग्राम होते हैं, अगर वो भी आप कर लेते तो वो इनफ होती है, अंदर से रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका वहाँ से कंसेप्ट नहीं बन रहा तो फिर आप अंदर से रीड करें, ताकि आपको याद भी रहे। इसके अलावा आपने रीड करना है तो यहाँ से रीड करेंगे स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से भी हेल्प मिल सकती है, मतलब इसके अंदर भी सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। इसमें हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आ जाती है बात पी फास्फोराइबोसाइलामीन की। तो ये भी आपने अंदर से रीड कर लेना है, इसके बारे में भी रीड कर लेना है, ये आपसे पूछा जाता है। 4 स्टेप्स ये भी पूछा जाता है, आप इसको लाजमी रीड कर लीजिएगा अंदर से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि पी सिंथेसिस लिखें, या फर्स्ट जो स्टेप है वो आप एक्सप्लेन करें। तो वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है। रेबोज 5 फास्फेट, स्टूडेंट्स ये आपने स्ट्रक्चर नहीं बनानी होती, जस्ट स्टेप्स के नेम लिखने होते हैं। रेबोज 5 फास्फेट, जिसमें पी सिंथेटेस, ये एटीपी एएमपी में जा रहा है, मैग्नीशियम यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एक्टिवेटर कौन है, फास्फेट है, ये आपने लाजमी याद करना है। इनहिबिटर कौन सा है, प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये क्या बना रहे हैं, 5 फास्फोराइबोसाइल 1 पैरोफास्फेट पीआरपीपी बना रहे हैं। ये आपका पूरा का पूरा स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, ये सेपरेट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप इसके स्टेप्स की जस्ट नेम याद कर लें, तो वो भी इनफ है। उसके साथ इंजाइम्स का भी पता होना चाहिए आपको, कौन कौन सा इंजाइम है। अदरवाइज़ ये आपसे पूरा का पूरा स्टेप्स कभी भी नहीं पूछा जाता, जस्ट ये याद कर लें कि इनहिबिटर्स कौन से हैं, एक्टिवेटर कौन से हैं, ये। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे पूछी जाती है स्टूडेंट्स, इसको हम एक चीज़ और भी याद रखनी है, कि ये डी नोवो सिंथेसिस है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की। और इसमें हम बात कर लेते हैं पावर एनालॉग्स क्या होते हैं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने लाजमी करना है इनको, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने सारा का सारा रीड करना है। क्लिनिकल इसके होते हैं, इसमें सल्फर ड्रग्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, ये भी सारा करना है आपने। इसमें फोलिक एसिड एनालॉग्स, ये सारा इसमें से आपने करना ही करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, वो ये है कि ये बता दें आपके आईएमपी और इसमें एएमपी और जीएमपी के बारे में। और इसमें आपने देखना है कि एएमपी और जीएमपी किस तरह से बन रहे हैं, और क्या इसमें सब कुछ हो रहा है। इसका सारा मेटाबॉलिज्म आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हो रही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, मैकोफिनोलिक एसिड, जितने भी ये बॉक्स दिए होते हैं रिएक्शंस के अंदर, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना होता है लाजमी, तो आप इसको कर लेना है आपने। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की। इसके नेक्स्ट पोर्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके जो मॉड्यूलर सिस्टम में भी वैसे ऐड किया गया सिलेबस में, और सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। लीश निहान सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलवेज ऑफ प्यूरिन बेसिस, ये आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सैलवेज पाथवे ऑफ प्यूरिन, ये लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन
ये पूछा गया था आपसे, यूएचएस ने भी पूछा था। इसमें आपने अच्छे से करना होता है, ये सारे के सारे स्टेप्स लिखने होते हैं। अगर आपसे सैलवेज पाथवे फॉर प्यूरिन्स पूछा जाए तो इसमें स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले जो चीज़ करनी होती है, ये करनी होती है, आपने इसको देख लेना है। पोजेंटीन आईएमपी में जा रहा है और इसमें कौन सा एचजीपीआरटी एंजाइम जा रहा है। एचजीपीआरटी एंजाइम की डेफिशिएंसी से लीश निहान सिंड्रोम होती है। ये आपने सारी की सारी अंदर से रीड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसका आपको क्लिनिकल बना के देते हैं और क्लिनिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके जो पोर्शन है वो एज सच नेक्स्ट पोर्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पेज वाला। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी जो डिग्रेडेशन है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने ये लाजमी करना होता है, डिग्रेडेशन की डायरेक्टरी क्या है तो इसमें देखना है, और यूरिक एसिड किस तरह से बन रहा है, इसके स्टेप्स भी आपने देख लेने हैं। इसमें आपने देखना है कि अंडर से इसमें जो अंडर एक्सक्रीशन है, अंडर बोअस सिक्रीशन है, ये सारा आपने देखना है। जो इसमें जो स्टूडेंट्स आपके मॉड्यूलर सिस्टम में भी सिलेबस में भी ऐड किया गया और सेकेंड ईयर एमबीबीएस के सिलेबस में भी ऐड है, वो है गाउट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाउट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गाउट क्या है। ये पूरी की पूरी आपने डिटेल इसकी करनी है। इसमें क्रिस्टल्स बन जाती हैं और इसमें कौन कौन से आप ड्रग्स दे सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाउट का। ये दोनों टॉपिक ये जो हैं गाउट, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं इसके बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये एडीए जो है, ये एडिनोसिन डीएमइनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने करना ही करना है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फास्फोराइलेज की, तो उसमें भी ये सब कुछ आ जाता है। प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फास्फोराइलेज ये भी आपने कर लेना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो आपको इस वे से करना है। ये भी आप देख सकते हैं यूरिक एसिड कैसे बन रहा है, ये स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं। हाइपोजेंटीन जेंटीन में जेंटीन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी भी यूरिक एसिड नहीं बनेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये गाउट हो जाता है। तो ये आपने ये लिखना होता है, यहाँ से जस्ट ये स्टेप्स के नेम लिखने होते हैं, साथ एंजाइम भी लिखना होता है, तो इसको साथ आपने देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ गाउट क्या है, तो आपने ये ट्रीटमेंट आपने यहाँ से देख लेना है कि क्या क्या होता है। और इसके बारे में ये एडीए के बारे में आपको मैं पहले इसके अंदर बॉक्स के अंदर बता चुका हूँ, यहाँ से भी आप रीड कर लेना अगर आप करना चाहें तो। स्टूडेंट्स इसके बाद जो आ जाती है पैरीमिडीन की सिंथेसिस आ जाती है। पैरीमिडीन की सिंथेसिस का आप टेबल कर लेना। इससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CPS1 CPS2, ये आपने अच्छे से कर लेना है। कौन कौन से रेगुलेटर हैं, क्या हैं, ये सब कुछ इसकी डिटेल करके इसके बाद आप पैरीमिडीन की जो डिन्यूवो पैरीमिडीन सिंथेसिस है वो यहाँ से आप कर लें, तो ये भी आपके लिए इनफ है। अंदर से डिटेल पढ़नी है तो आप पढ़ लें, अदरवाइज़ यहाँ से भी कर लेते हैं तो इनफ है। इसमें स्टूडेंट्स ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रेगुलेशन है पैरीमिडीन सिंथेसिस, ये आपने लाजमी देखना है। ओरोटिक एसिडियूरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने लाजमी करना है। इसमें किस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है, क्या हो रहा है, कौन सा एनीमिया हो रहा है, ये सारी डिटेल आपने यहाँ से करनी है। यूरिडीन के बारे में भी पता हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आपने इसको करना ही करना है। इसमें से जो चीज़ें करने वाली मैं जस्ट आपको वही बता रहा हूँ, जो नहीं करने वाली वो आपको नहीं बता रहा, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना जो जो टॉपिक आपको बताया गया है। ये डिग्रेडेशन भी आपने देख लेनी है, इसके बारे में आपसे कभी कभी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका ये पोर्शन ख़त्म हो जाता है। ये आप फर्स्ट मॉड्यूलर जो है ना, फर्स्ट ईयर MBBS के मॉड्यूलर सिस्टम में जो सिलेबस ऐड है वो भी आपको साथ साथ गाइड किया है, और उसके बाद जो सेकेंड ईयर MBBS के स्टूडेंट्स के लिए वो भी आपको साथ साथ बता दिया है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी कि कौन कौन सा पोर्शन करना है। फर्दर अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।